गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, ऐसे लोग बिल्कुल अज्ञानी व मूर्ख हैं। ऐसे लोगों की बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं उनके लिए कलयुग है। जो बेविचारी करते हैं उनके लिए कलयुग है। जो लोग हिंसा करते हैं उनके लिए कलयुग है। जो शराब पीते हैं उनके लिए कलयुग है। जो पराई स्त्री गमन करते हैं उनके लिए कलयुग है। जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं उनके लिए कलयुग है, क्योंकि इन्हीं में कलयुग का वास है। जो यह कहते हैं कि कलयुग में भगवान प्राप्ति करना बहुत कठिन है, उनकी बात बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए। लेकिन सच्ची मानना चारों युगों की अपेक्षा कलयुग में भगवान की प्राप्ति करना बहुत ही सरल व सहज है। एक बार की बात है, भगवान वेद व्यास जी गंगा में स्नान कर रहे थे और कुछ श्लोकों का उच्चारण भी कर रहे थे। इसी समय कुछ मुनिगण भगवान वेद व्यास जी से वार्ता करने पहुँचे, लेकिन वेद व्यास जी अपनी मस्ती में थे। जब वेद व्यास जी ने मुनियों को देखा तो गंगा में डुबकी लगाकर बोले, कलयुग ही श्रेष्ठ है, कलयुग ही श्रेष्ठ है। गंगा में स्नान करते करते बोल रहे हैं कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, कलयुग ही श्रेष्ठ है। सच्ची मानना मुनिगण इकट्ठे होकर वेद व्यास जी से यही पूछने गए थे कि चारों युगों में कौन सा युग श्रेष्ठ है। व्यास जी एक बार फिर गंगा में डुबकी लगाकर बोले, धन्य है जिनका जन्म कलयुग में हुआ है, धन्य है जिनका जन्म कलयुग में हुआ है। सभी मुनि बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। यह बात सुनकर मुनियों ने एक स्वर में बोला, महाराज, यह बात हमें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि कलयुग में बहुत निंदनीय है। कलयुग में लोगों की पाप में अधिक रुचि होगी, और आप कह रहे हैं धन्य हैं वो लोग जिनका जन्म कलयुग में हुआ है। भगवान वेद व्यास जी बोले, मुनियों, मैंने ऐसा इसलिए कहा है, कलयुग श्रेष्ठ है। जिनका जन्म कलयुग में हुआ है उनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। सतयुग में भगवान की प्राप्ति 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करने पर होती थी। त्रेता युग में अखंड ब्रह्मचर्य और निरंतर मंत्राकार वृत्ति और बहुत सदाचार परायण व्यवहार होता था, जब कहीं भगवत प्राप्ति की योग्यता आती थी। द्वापर युग में पूर्ण ब्रह्मचर्य, मंत्राकार वृत्ति और पवित्र जीवन, फिर कहीं जाकर भगवत प्राप्ति की योग्यता आती थी। जबकि कलयुग में अखंड नाम कीर्तन करने से, ब्रह्मचर्य, पवित्र जीवन से, इतने से ही भगवान प्राप्ति हो जाती है। निरंतर अभ्यास करते रहने से ऐसी स्थिति बन जाती है, अपने आप आ जाती है और आप भगवत प्राप्ति के योग्य बन जाते हैं। इसीलिए कलयुग बहुत ही महान है। इसीलिए धन्य है वो लोग जो कलयुग में जन्मे हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय।